चलिए, हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? टेंस देख रहे थे। टेंस में हम लोग देखे थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बराबर है ना? यस सर। इसमें से हम लोग पहले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या सिंपल बोला जाता है, जिसको हम लोग अच्छे से समझे थे, जिसमें यूज होता था डू, डज, डिड और क्या शैल। ये हमने समझा था। और इसके बाद हमने कॉन्टिन्यूअस को भी समझ रखा था। क्या इज, एम, आर, सेकंड नंबर को कॉन्टिन्यूअस करते हैं, वाज, वर और शैल भी, इसको मैंने भी समझ रखा था। यस सर। अभी हम आज क्या सीखने वाले हैं? तीसरा नंबर। थर्ड नंबर को हम परफेक्ट बोलते हैं। जो यहाँ पे हमने लिखा है क्या? परफेक्ट। यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है परफेक्ट, PER परफेक्ट लिखा है। तो इसमें भी 3 बना होगा, एक प्रेजेंट वाला रहा होगा, एक पास्ट वाला रहा होगा और एक क्या रहा होगा? फ्यूचर। यानी तीसरे नंबर वाला आपका ये पहला वाला नंबर यहाँ पे है जो प्रेजेंट रहा होगा, मैंने आपको सिखा रखा है। यानी ये पहला वाला है जिसमें दिखेगा वो क्या रहेगा? प्रेजेंट वाला ना। यस सर। ये तो बताया है। यस सर। फिर मैंने क्या बोला कि पहले पूर्व पश्चात रहेगा और उसके बाद था दिखाई देगा, तो इसका मतलब पास्ट। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले पूर्व पश्चात है, यहाँ पे था दिख रहा है तो पास्ट कर देगा। ठीक है, और ये पहले पूर्व पश्चात इसमें भी रहेगा, फ्यूचर में भी, लेकिन इसके लास्ट में ग दिखेगा। मैंने एक कंडीशन और लिखा कि अगर लास्ट में ह दिखे तो वो क्या होता है? प्रेजेंट। लास्ट में ग दिखे तो वो क्या होता है? फ्यूचर। अगर ये दोनों ना दिखे तो क्या होता है? पास्ट होता है। सिंपल, एक बार में आप क्या कर सकते हो? ट्रांसलेशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर ध्यान से समझे तो आपको ट्रांसलेशन कंप्लीट हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि काफी प्रैक्टिस करके चेक किया गया कि हो जाता है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं फोर्थ में ये क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन। फर्स्ट, उन्होंने घोड़े नहीं बेचा। क्या बोल रहा है? उन्होंने घोड़े नहीं बेचा। तो इसका मतलब लास्ट में हमें क्या दिख रहा है? हाँ, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट है। ठीक है ना? प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा होगा? तो प्रेजेंट में आपको दो ही चीज दिखेगा। प्रेजेंट होगा तो दो चीज दिखेगा, चाहे प्रेजेंट होगा चाहे तो क्या हो? पास्ट हो चाहे फ्यूचर। इसमें दो चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? अगर प्रेजेंट होगा तो इसमें हाँ पहले तो त दिखता है पहले वाले नंबर में, और दूसरे वाले नंबर में क्या दिखता है? र दिखता है। और तीसरे वाले नंबर में क्या दिखता है? ह दिखता है। चौथे में भी र ही दिखता है। तो मैं केवल 3 ही नंबर के समझेंगे, चौथे नंबर वाला बाद में समझेंगे। तो इसमें क्या त था? इस ह के पीछे वाले में देखो त है। तो मतलब ये पहला वाला काम नहीं करेगा, 100% काम करने वाला है। और इसके बाद यहाँ र है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में र बोलता है। क्या ह के पीछे र दिखाई दे रहा है? मतलब ये भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है? यहाँ ह केवल दिया है, तीसरे नंबर पे दिया है केवल ह होता है। क्या ह है इसमें? यस सर। है ना? ह। इसका मतलब ये सीधा सीधा सा बात है कि ये परफेक्ट काम करेगा। तीसरा नंबर वाला क्या करेगा? काम करेगा। तो हम लोग ट्रांसलेशन क्या करते हैं? पहला, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें से कुछ लगेगा, तीसरा नंबर में से कुछ लगाएंगे। तीसरा नंबर में से अगर प्रेजेंट होगा तो हैव या हैज लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे? नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? तीसरा। ठीक है, बस इतना सा काम करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन यहाँ पे देखना हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? पहला, दूसरा, तीसरा पहले मैं बना लेता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? पहला, बेचना सेकंड, फिर ये हो जाएगा सेकंड, और ये क्या हो जाएगा? थर्ड। 3 नंबर होता है, 4 नंबर भी बना सकते हैं, 5 नंबर भी बना सकते हैं। लगभग मैक्सिमम ट्रांसलेशन में 3 ही होता है। 3 से ऊपर नहीं होता है, 4 भी कभी कभी होता है, 5 भी होता है, बट हम 3 ही बनाएंगे। ठीक है ना? उन्होंने का इंग्लिश क्या होगी? दे मिस वे होता है, वे के हिसाब से उनको लिखा जाता है उन्होंने। ठीक है ना? इसको हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे दे लिख दिया पहला। इसके बाद आपको पता है कि ये इसमें से ये वाला तीसरा नंबर वाले में ह रहता है, और तीसरा नंबर में अगर पास्ट में तो पहले पूर्व रहेगा लेकिन थ दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें पहले पूर्व रहेगा लेकिन लास्ट में ग दिखाई देना चाहिए। तो ये ना तो ये है ना तो ये है, क्योंकि इसमें पहले पूर्व तो है ही नहीं। ये दोनों में से कोई नहीं होगा, इसी में से कोई होगा। तो अब बताइए कि आप क्या लगाए? हैज लगाए या है? क्योंकि अगर आई वी यू दे रहेगा, इन चारों के साथ क्या होता है? बड़ी वाली लाइन लगा दिया जाता है। 1 2 3 4, यानी 4 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, तो ये वाला लगा देंगे बड़े वाले। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या? हैव, या A, V, E, have।
एक बात और याद रखना कि अगर डू डज है दीजिए हमारा कुछ भी होगा, इसके बाद तुरंत नहीं की इंग्लिश लिखी जाती है, Yes, तुरंत sir. लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नहीं है तो तुरंत हम क्या लिख देंगे, Not. ये लिख दिया, एयरपोर्ट थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि दूसरा नंबर है क्या, बेचा, बेचना। बेचना या बेचा, उसका क्या होता है, सेल होता Sell होता है। है। लेकिन सेल को हम परफेक्ट में करेंगे तो सोल्ड हो जाएगा। यस O-L-D. यस लगा के ओल्ड लिखती है, Yes, sir. ओल्ड मीन्स पुराना या बूढ़ा बोला जाए। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर लिखेंगे घोड़े का। तो घोड़ा क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन, ये इसको कॉमन नाउन बोले कि ये घोड़ा नाम है ना, Yes, नाम के sir. हिसाब से मैं यहाँ पे द लगा के क्या लिख देता हूँ, ये Horse. और यस ओ यू आर यस, एक एक खास है, मैंने द की वो पहचान बताई है, एक लिस्ट में हमने पहले कल पढ़ाया है, ठीक है ना। तो उसको आप देखिएगा कि यहाँ पे द लगा है, उसको पढ़िएगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि द क्यों लगाएगा। मैंने ये भी बता रखा है कि उसमें थोड़ा हिंट भी दिया हो कि ए और एन के बारे में भी आप लोगों को पता है, सबको पता रहता है, कर लिए होंगे। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप, इसमें क्या बोला कि मैंने ये घर पहले नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम आपको मिल गया वो क्या मिल गया, पहले। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ क्या दिख रहा है, पहले मिल गया। अब इसका मतलब यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ पे क्या इसके बगल कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है कि जैसे कि वह ऐसा कुछ दिख रहा है, उसमें से लिस्ट दिख रहा है, मैं हम तुम वे, Yes, वह, sir. कुछ तो नहीं I. दिख रहा है ना। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, पहले No, बार sir. नहीं दिख रहा, तो मतलब यहाँ पे हम रोक लेते हैं और उसके बाद इधर से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें वैसा कुछ नहीं दिखा। यहाँ मैं बनाता हूँ फर्स्ट, और इसके बाद क्या हो देखना जाएगा, second. पहले यहाँ पे पहले से पता चल गया कि या तो ये फ्यूचर रहा होगा या तो क्या रहा होगा, पास्ट रहा होगा। Past. तो क्या ये फ्यूचर रहेगा, No, sir. कैसे पता, क्योंकि लास्ट में द नहीं है, था है। लास्ट में था। Yes, sir. जब था रहेगा तो नहीं करेंगे, घर रहता तो था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ था है तो ये क्या रहा होगा, पास्ट का रहा होगा, Past. यहाँ पे ये लगेगा सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, जो आएगा उसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं क्या, कि मैंने ये घर पहले नहीं देखा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मैंने की इंग्लिश क्या होगा, I. आई, कन्फर्म है। Yes, sir. फिर इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद आपको पता है कि इसमें तो कुछ लिखना पड़ेगा। Yes, sir. आप Helping word. इसमें है कि इस पे है कि इस पे है, इस वाले नंबर में पास कर रहे Yes, हैं sir. ना, तो हेड का यूज करना है। Yes, sir. Head. Right. Yes, sir. क्या लिखता हूँ, H-A-D. डी। Head. इसके बाद नहीं है तो not. नहीं है तो Not. इसके तुरंत बाद लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद देखना का C. देखना का सी होता है C. प्रेजेंट में, लेकिन ये परफेक्ट में करेंगे तो सीन हो जाएगा। यस, Double E. डबल ई, And. इसी में एन जोड़ देना, सी ऐसा ही होता है, उसमें एन जोड़ देंगे परफेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब फिर इसके बाद क्या है, It. ये का दिस होता है, क्या This. ये हो गया दिस, TIS। इसके बाद घर का क्या होता है, House. हाँ, क्योंकि इसके आगे दिस द होम भी लिख सकता हूँ मैं, और होम भी लिख सकता हूँ। द क्या कर रहा हूँ मैं, होम, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, बना लिया। आपको पता चला ना, अभी मेरा एक वर्ड छूटा है, कौन सा, पहले। Yes, sir. पहले छूटा है ना, उसकी इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं क्या, बिफोर, बी E. बिफोर B-E-F-O-R. लिख दिया ना, Yes, sir. चलो सही है, Yes, sir. उल्टा कर दिया। आगे एक बात और याद रखना, कभी भी अगर आप लोग देखोगे ना, दिस के साथ कभी द नहीं लिखा जाता। Yes, sir. Yes, sir. दिस और दैट के साथ हम लोग दिस के साथ अक्सर देखा है कि द नहीं होता है, क्योंकि टीएच दोनों सेम हो जाता है, तो यहाँ पे टीएच लिखना सही नहीं होता है, Yes, sir. मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं रहेगा तो ये ट्रांसलेशन काफी अच्छा लगेगा, लगा भी दोगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। क्या बोल रहा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। अब हम यहाँ पे पहले गोला मार लेते हैं, ये है क्या, पहले है ना,
पहले पूर्व पश्चात में पहले गोला मार दो, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद ये देखो कि इसके बाद कोई ऐसा किसी का नाम डॉक्टर या ऐसा वैसा फादर बिदर कुछ ऐसा मिलता है क्या? नो No, यहाँ- sir. यहाँ पे पहले मरीज। यहाँ पे ये दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है? Third. था के हिसाब से क्या हो गया? Past. पास्ट। यहाँ पे मैं जब बनाऊंगा तो ये मरीज हो जाएगा, मरीज कोई व्यक्ति रहा होगा ना, Yes, sir. फर्स्ट। और इसके बाद क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। Second. मरना का क्या मतलब है? सेकंड। देखो पास्ट में जो भी बात होती है ना, एक तो परफेक्ट में रहेगा, दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट में होता है, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। पहला हो गया और इसके बाद क्या हो गया? Two सेकंड second. सेकंड हो गया। इसके बाद हम इधर आएंगे, इधर पे भी वो उसी तरीके से काम करेगा। पहला, फिर आने का सेकंड हो गया आने का क्या हो जाएगा? सेकंड सेकंड। इसमें दो ट्रांसलेशन बनेगा, एक तो पहले के बाद बना लो और दूसरा क्या करो, पहले के इधर बना लो, फर्स्ट सेकंड करके बना दो, आंसर हो जाएगा। Yes. देखते हैं अभी हम लोग। द पेज तो पहले मैं, हाँ क्योंकि ये मरीज है, मरीज कौन है उसका नाम होता है, तो उसमें कुछ रहा होगा लेकिन नाम नहीं, तो प्रॉपर नाम नहीं है, इसका मतलब तो निकला, the कॉमन नाम है, द लिख देता। द द पेशेंट पेशेंट। पेशेंट की इंग्लिश क्या होता है? PACIENT कम PIT कम प्रति इंट होता है। PATIEN हमने क्या लिखा? प्रति इंट। एक एंड होता है, एंड मतलब समाप्त करना, बस एंड में टी लगा दिया। Yes. इसके बाद ये पेशेंट की इंग्लिश हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लिखने वाले क्या है? हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन सा? ये हाइड लगाएंगे कि हाइड लगाएंगे कि हाइज लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हाइज, हाइज लगाए, हाइड लगाए, हाइड लगाए, सब हैज लगाए, क्या लगाएंगे लगाए? सर हाइड हैज लगाएंगे। यस सर कंफर्म है? यस Yes, sir. यहाँ देख रहे हो ध्यान से, हाँ है तो क्या लगाएंगे? हाइड लगाएंगे ना, Yes, sir. तो हाइड क्यों बोल रहे हो तुम? सारे सारे पास्ट का था ना यह अच्छे D. Head. क्या इसमें नहीं भी है? यस सर नहीं की इंग्लिश क्या होती है? NOT नॉट नॉट। अब फिर बिफोर आएगा सर डाई मतलब मरना होता है, डाइड लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है Yes. DIE डाई मिस मरना होता है, उसमें लिखा भी होगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर नहीं लिखा नहीं लिखा है। ना सर चलो, तो आप लोग समझना कि डाई होता है, डाइड मतलब हो जाएगा ये। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? जब इधर वाला ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेना तो इधर का आपको लिखना पड़ता है। पहले का क्या हो जाएगा? बिफोर Before. फोर। फिर से यह लिख रहा BEFORE फोर, ठीक है। यस फिर इसके बाद क्या लिख सकता हूँ? द डॉक्टर लिख सकता हूँ, या डॉक्टर लिखूँ, लेकिन द डॉक्टर लिखता हूँ, अच्छा क्योंकि लगेगा। डॉक्टर नाम कॉमन नाम है डॉक्टर। फिर क्या हो जाएगा? कम का आना केम। अब मतलब कौन कम का क्या उसमें लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट वाला, डिड वाला, यस इस तरीके से बना के लिखना पड़ता है। इसके बाद ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद नीचे लेंगे, वीडियो स्टॉप लेंगे। हाँ लिखा है, हाँ लिखा है, इसका मतलब पास्ट रहा होगा, पक्का पक्का Yes, sir. पास्ट रहा होगा ना, तो हाँ नहीं गया तो पास्ट रहा होगा। अब इस कोर्स में कहीं पहले पूर्व पश्चात तो नहीं है ना जी, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पहले दिख रहा है। यस इसका मतलब ये तीसरा नंबर रहा होगा, पास्ट वाला, हाइड वाला, यानी यही तो दिख रहा है ना, पहले पूर्व पश्चात यही वाला है ना। Yes, sir. देखो इसमें थर्ड फॉर्म लगता है और एक में सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। आपको क्या करना है? वो बनाना पड़ेगा। पहले के बाद क्या कोई आई यू दे राकेश या कुछ ऐसा कुछ No, sir. कुछ भी करेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे पहला तो बनने वाला नहीं है। जब पहला बनेगा नहीं, यानी प्रोनाउन नहीं है तो पहला बनेगा नहीं। अब हम पहला कहाँ से बनाते हैं? यहाँ से। हाँ? और इसके बाद कोर्स और समाप्त का सेकंड वो समाप्त का क्या हो जाएगा? Second. और परीक्षा आरंभ का थर्ड इसके बाद ये पूरे का क्या बना देंगे? थर्ड। Third. ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं। पहले द लिख दे, टीचर पता नहीं कौन रहा होगा, उसका कोई नाम रहा होगा, इसलिए मैं लिख दिया रहा हूँ यहाँ पर द। फिर टीचर बना दे रहा हूँ, इसको कॉमन नाम में कर दिया। ठीक है, टीचर हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ड पर क्या लगा दे? हेड नहीं नॉट है क्या इसमें? हाँ, यस सर नॉट। हेल्पिंग वर्ड का नॉट फिर इसके बाद क्या कर देता है? कोर्स
फिनिश पहले फिनिश कोर्स करते हैं। समाप्त क्या है, कोई चीज़ समाप्त हो गया ना, उसमें बाद में देखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिनिश डिलीवरी। फिनिश कोर्स। फिर कोर्ट में पता नहीं कौन कोर्स रहा होगा, यस सर। उसका नाम नहीं पता है हमको, इसका मतलब नाम नहीं पता है, द लिख देते हैं, मैथ का था कि इंग्लिश का था, इसका था पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे द लिख देता हूँ, छोटा द लिखता हूँ। यस सर। क्या हो गया, द कोर्स, CORS, यस। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या लिखता हूँ, पहले की इंग्लिश लिखता हूँ बिफोर, BEFORE बिफोर। फिर क्या बचा है जी, बचा अगेन आरंभ, परीक्षा आरंभ हाँ। होने। आरंभ क्या होने वाला है, परीक्षा। परीक्षा। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? एग्जामिनेशन बिगेन। यहाँ पे लिख दो एग्जाम, एग्जाम EXAM एग्जाम माइनेशन, INA BEGAN। लेकिन में बिगेन हो गया क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, हो गया होमवर्क है। इस तरीके। ये राइटिंग यहाँ फिर से तुमको मिला है पहले, यस सर पहले। यानी फिर से ये तीसरे परफेक्ट में होगा, पास्ट वाले परफेक्ट में होगा या तो फ्यूचर वाले। अभी घर आके देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग दिख रहा है, means यानी future है। Future में। पक्का हो गया फ्यूचर में। यस सर। अब पहले के बाद क्या प्रोनाउन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ही है, ही प्रोनाउन में है ना, उस वाले लिस्ट में पहले वाले में लिखा गया, यस ही सर। लिखा होता है, ये पहला हो गया। इसके बाद याद करना का क्या हो जाएगा, सेकेंड, करना का कुछ होता नहीं, याद का हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड। पहले इसकी इंग्लिश तैयार कर दो, यस सर। इसका क्या हो जाएगा, वो था ही, HE फिर वो हेल्पिंग वर्ड लेंगे। will have है, अब सेकंड वाला लेंगे सर, लर्न। लर्न का लर्न हो जाएगा। यस सर, Spelling क्या हो जाएगा, LEARNT लर्न। फिर और इसके बाद और हीज आएगा सर, ही का ये के हिसाब से ही होगा ना। हाँ हीज है। फिर और पार्ट का क्या होता है, लेसन। ठीक है। जो अच्छा दिखता है ना सब लोग उसे ज्यादा करते हैं। कितनी इंग्लिश लिखी जाएगी, पहले की इंग्लिश लिख दूं, यस सर। स्पेलिंग क्या होगा, BEFORE फिर तुम्हारे की इंग्लिश क्या हो जाएगा, YOU यू कम का कैम लिख दो, CAME कैम। या तो योर कैम लिखोगे, लेकिन योर नहीं, यू लिखोगे, सही हो गया, कंप्लीट। कैमरामैन थोड़ा कम फोकस। फिर से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये तीसरा नंबर परफेक्ट होगा, चाहे पास्ट वाला होगा चाहे फ्यूचर। फ्यूचर। यहाँ से पता चल जाएगा फ्यूचर वाला है। फ्यूचर का। यस सर। अब फ्यूचर में सैल हैव लगता है या विल हैव लगता है, यही होता है, यस सर। चाहे सैल हैव लगाएंगे चाहे विल हैव लगाएंगे, लेकिन अब पहले नंबरिंग कर लेंगे, उस हिसाब से पता चलेगा। फर्स्ट हो जाएगा, यस सर, फिर खास सेकंड हो फिर इसके जाएगा। बाद क्या हो जाएगा, खास सेकंड हो जाएगा, यस सर। दो अब बचा, अपना फिर क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड। पहले इंग्लिश तैयार कर, वी फर्स्ट का क्या हो जाएगा, शैल। इसके बाद भी आई वी के साथ सैल लगता है, तो सैल लगा दिया, फिर हैव होता है इसमें। और में दोनों। फिर क्या हो जाएगा, चाहे इटेन लगा ले चाहे टेक लगा ले, टेकन लगा ले, टेक मतलब होता है कि थोड़ा सा टेक मतलब ले लिया किसी भी चीज़ को, मतलब उसने भोजन क्या कर लिया, ले लिया टेकन। इसके बाद क्या हो जाएगा, वी के हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, अवर, अपना को वहाँ पे दिया गया है ना, वी के हिसाब से अवर। अब फिर इसके बाद खाना का फूड। फूड, या डबल हो, डी फुल हो गया। फिर पालने की इंग्लिश लिखता हूँ क्या, फिर क्या हो जाएगा, 7 बजे, यानी 7 लिख दे या 7 o'clock भी लिख सकता हूँ, 7 o'clock लिख दूँ, या तो मैं क्या केवल डायरेक्ट क्या लिख दूँ, 7 लिख दूंगा तो भी सही चलेगा। यहाँ पे बोला है, फिर से इसमें हमको क्या दिखाई दिया, पहले दिखाई दिया, क्वेश्चन पढ़ा, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। पहले पूर्व पश्चात आएगा तो आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट होगा या तो
फ्यूचर Future परफेक्ट होगा, perfect। तीसरा नंबर वाला होगा। Yes, sir। तो यहाँ पे पहले तो मिल गया, लेकिन यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि इसमें पास्ट वाले में है कि फ्यूचर वाले। यस सर, ये यहाँ से फ्यूचर पता चल गया फ्यूचर। चलो बनाते हैं इसको। ये हो गया पहला, खेल का दूसरा, और ये तीसरा। यस आंसी, सर आगे करते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे दे, हमने दे लिख दिया। विल हैव, फिर क्या लिखूं? विल हैव, विल हैव हैव, प्ले, प्ले का प्लेड हो जाए। यस सर, PLAYED, प्लेड, प्लेड, मैच, द मैच लिख दूं, यस सर, क्योंकि मैच बहुत सारी चीजें। द मैच, इधर का तो हो गया, अब पहले Before- इंग्लिश लिख लेता हूँ। बिफोर, फिर अब सूरज छिपना है तो सूरज का द सन, द सन लिख देता हूँ, और द द सन हाइडन, हाइडन लिख दो या सेट लिख दो, छोटा वर्ड लिख दो। यस इट इज। सेटमेंट भी छिप जाना, हाइडन लास्ट को पहले मिल गया है, फिर इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ से, यहाँ पे प्रोनाउन है तो यही सब नंबर स्टार्ट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो अब हम लोग इसका स्पेलिंग लिख लेंगे। जैसे मैं का होता है आई, फिर इसका हेल्पिंग वर्ड लेंगे शैल हैव। उसका सेकंड है रीड, रीड का READ, रीड, रेड। उसके बाद यहाँ पे अपनी लिखा है, मीन्स आई का अपने में माय होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माय। और पुस्तक का बुक। उसका तो हम लोग इसको ले लेंगे, यहाँ पे लिखा है पहले, पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, बिफोर। अब यहाँ पे हम लोग नंबर बना लेंगे। आपके हो गया फर्स्ट और आने का हो गया सेकंड। आपके मीन्स यू, YOUU, और आने मीन्स कम, COME, कम।